ओके, आई विल सी दिस एग्ज़ाम व्लॉग। तो कल पेपर है एक्चुअल। अब पढ़ाई नहीं हुई है, उसके लिए आज रात है, 10 बज चुके हैं। रात भर पढ़ूंगा, कल देखेंगे। सो या, लेट्स गो। ओके, तो अभी 3 बज के, यू कैन सी द टाइम। सो तब से अब तक मैंने सिर्फ सेकेंड यूनिट करा है एंड आई एम फक्ड नाउ बिकॉज 3 बज गए। 1-2 घंटे में सो जाऊँगा। एंड अब मेरे को फोर्थ यूनिट करना है, उसके बाद फिफ्थ यूनिट करना है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड के मैंने टॉपिक्स छोड़ दिए, 2-2, 3-3 मेन टॉपिक्स छोड़ दिए। सो या, अब सबसे पहले तो फोर्थ और फिफ्थ यूनिट करना है मेरे को, और फिर कल देखते क्या होगा। सुबह के 5 बज चुके हैं, फोर्थ यूनिट खत्म हो चुका है, पूरा का पूरा करा है मैंने। अभी सोता, कल उठते देखते, कल रिवीजन करनी है एंड फिफ्थ यूनिट बाकी है। सो या, दैट्स इट। ओके, शिट हिट हार्ट्स। एक्स्ट्रा कैफीन वॉज अ फकिंग बैड आइडिया ब्रो, फकिंग बैड आइडिया। मेरे को नींद ही नहीं आई। आई कैंट इवन स्लीप फॉर 1 आवर एंड दैट्स वेरी बैड आइडिया। गोइंग टू एग्ज़ाम विदाउट स्लीप, नेवर एवर। ओके, ऐसा नहीं था कि मैंने ट्राई नहीं करा, बट मेरे को नींद आ ही नहीं रही थी। एंड देन जब 8:30 बजे के आसपास जो मेरे को कॉफिन क्रैश हुआ, आई वाज लाइक फकिंग डिजीज, सर घूम रहा है, पागल जैसा लग रहा है। And I take fucking black coffee once again, I will say, then to cure that, then do some revision and all. मैगी ब्रेक लिया बिकॉज एनर्जी एंड कार्ब्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिर फिर से थोड़ा बहुत रिविजन करके एग्जाम के जाने के टाइम पे, बिकॉज आई डोंट वांट टू फकिंग स्लीप और कॉफ़ी क्रैश फिर से वही पेपर के बीच में नहीं ये कर सकता मैं अफोर्ड। सो आई डू द वॉट द बेस्ट थिंग आई कैन डू, टेक अनदर ब्लैक कॉफ़ी। एंड एट दैट पॉइंट मेरे ब्लड स्ट्रीम में सिर्फ कैफीन दौड़ रहा था, सिर्फ कैफीन। एंड मैं खड़ा ही कैफीन की वजह से था वहाँ पे। आई कांट लाई, मेरे दिमाग में सही था वहाँ जाना है, पेपर लिखना है, घर आना। एंड दैट्स वाई मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया, मैंने कुछ भी नहीं बनाया। ओके, दैट्स इनफ। अब लेट्स टॉक अबाउट पेपर ब्रो। दे मेक लाइक पिछले 4 पेपर दे मेक द सेम सेम MCQ, सेम क्वेश्चंस, everything same, just little bit change. Now they think let's give them a little surprise। MCQ आए ही नहीं, जिसके भरोसे में मैं चिल था कि भाई 20 मार्क्स से तो MCQ ही आते हैं, मिल जाते हैं, पास तो हो जाऊंगा। MCQ आए ही नहीं। एंड नॉट जस्ट दैट, जो क्वेश्चन मैंने स्किप करे वो उसमें, दैट्स द। उसके बाद सेकंड यूनिट, जो तुमको पता है मैंने 5 घंटे लगाए थे सेकंड यूनिट करने को, क्वेश्चन ही नहीं आया। सच बता रहा हूँ, एक टॉपिक छोड़ा था, उसमें से मैंने हाइपर ने वो 10 मार्क्स के लिए, मतलब 10 मार्क्स के लिए मैंने 3 क्वेश्चन आए थे, 3 में से 2 मेरे को पढ़े ही नहीं, मैंने जो स्किप करे वो आया। एंड आई वाज लाइक आई एम कुक। एंड बाकी क्वेश्चन वही थे जो एकदम कभी आए ही नहीं। मैंने उस बेसिस पे पढ़ाई की कि हाँ मैं पिछले साल के पेपर करके जाऊँगा, पास हो जाऊँगा ना। दे चेंज द फॉर्मूला एंड फक, आई एम जस्ट गेट डाउन। बट ओके, आई डोंट नो पेपर इफ आई टॉक अबाउट कि भाई पेपर में क्या लिखा है, क्या मैं पास हूँ, ब्रो आई एम नॉट इन माई स्टेट ऑफ माइंड। मेरे को पेपर लिखना था, घर आना था, खाना खाना था, सो जाना था। मैंने वही करा, मैंने पेपर लिखा, आई डोंट नो व्हाट आई राइट। वापस आया, खाना खाया, सो गया। आधी रात को उठा मैं 2 बजे। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्ज़ाम, दैट इज़ बिकॉज पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर इज़ फ्यूचर। कल पेपर है IP का, इंडस्ट्रियल फार्मेसी। कितनी पढ़ाई हुई? 0। कल पेपर है, 0 पढ़ाई हुई, 5 यूनिट। व्हाट्स द प्लान नाउ? बेटर प्लान भी कि मैं अभी पढ़ाई करूँ कुछ 1-2 यूनिट एंड कल बाकी के यूनिट करूँ। बट यू नो व्हाट माई माइंड सेज, वॉच स्ट्रेंजर थिंग्स। रात को स्ट्रेंजर थिंग देखना वॉज बैड डे आफ्टर ऑल। अभी दिन के 3 बज के वही सीन है पढ़ाई का, प्लान। और सबसे पहले वो यूनिट करूँगा जो मैंने अभी तक पढ़े नहीं है अभी, मतलब आई डोंट नो व्हाट्स इन देयर। एंड फिर मैं देखूँगा जो यूनिट मैंने सेशनल के लिए करे थे। सो या, लेट्स स्टार्ट विद ब्लैक कॉफ़ी। ओके, चेंज इन प्लान गाइस, हम शादी को जा रहे हैं, फिर हम देखेंगे क्या करना है।
ओके, सुबह के 4 बज चुके हैं एंड व्हाट्स द प्रोग्रेस। तो मेरे सेकंड और थर्ड और फिफ्थ यूनिट अच्छे से हो चुके हैं। फर्स्ट और फोर्थ का मैंने लेक्चर देख रखा है। सो या मतलब वैसे थ्योरी सब्जेक्ट है जितना अभी मैं ब्लैंक नहीं रहूँगा मैं। तो कल मेरे को बस वो जितने भी ये मैंने लेक्चर देखे उनको अच्छे से पढ़ना है और रिविजन करनी है एंड दैट्स ऑल। तो आई एम द मोस्ट चिलेस्ट भाई, मतलब इतना चिल था मैं इस पेपर के लिए, मैं क्या बता। ऐसा नहीं था कि मेरी पूरी पढ़ाई हो चुकी थी। हाँ मतलब ठीक है भाई, बच्चा पेपर है, कर लूँगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। कल शादी से आया, उसके बाद भी एक दोस्त आया था, उसके साथ 1 घंटा बकचोदी करी मैंने। उसके बाद फिर मैंने करा रात पर जो करना था मेरे को। 2 घंटे सोया, सिर्फ 2 घंटे मैंडेटरी स्लीप बिफोर एग्ज़ाम। उसके बाद सुबह उठने के बाद मैंने शायद 1 डेढ़ घंटा पढ़ाई की होंगी एंड आई वाज लाइक भाई मैं रील देख रहा हूँ। मैंने खाना खाया पेट भर के, मैंने रील देखी, मैं आई वाज लाइक हो देख लेंगे भाई एग्ज़ाम। उसके बाद पेपर पे सेंटर पे गया मैं, आई वाज नॉट लाइक हाँ भाई रिवीजन करते कुछ करते, भाई दोस्तों से बातें कर रहा हूँ, दोस्तों से बकचोदी कर रहा है कि हाँ भाई कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, एंड देन पेपर आया एंड आई वाज लाइक हैप्पी। आई एम लाइक या ब्रो इजी, आई नो एवरीथिंग। इट्स नॉट इजी क्योंकि पिछले बार इसमें एमसीक्यू आए थे, इस बार नहीं आए, बट आई वाज लाइक ओके ठीक है, मेरे को सब पता आता है। मैंने पूरा पेपर लिखा, 3 घंटे बैठा, वापस आया, आई वाज लाइक ओके। और फिर घूमने गया वापस आया, फिर से स्ट्रेंजर थिंग थी, मैंने बस खाना वाना खाया, स्ट्रेंजर थिंग देखी, इसलिए 2 बज गए। अभी 2 बज रहे रात को, मैं सोया नहीं हूँ, 2 घंटे की नींद को 2 बजे तक जा रहा हूँ। अभी इसके बाद सो जाऊँगा मैं ऑब्वियसली। एंड व्हाट अबाउट नेक्स्ट पेपर, कल बात करते हैं। ओके, 4 दिन बाद एग्ज़ाम है, एक दिन हमने ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है, अब 3 दिन बाकी है। सो व्हाट्स द प्लान, क्योंकि अगर हम प्लान नहीं बनाएंगे तो फिर तो भाई हो गया। सो आज 2 यूनिट करूँगा मैं, कल 2 यूनिट करूँगा मैं, लास्ट डे 1 यूनिट और पूरा जो है उस सब का रिविजन कर दूँगा। बट या दैट्स द बेस्ट प्लान आई कैन। ओके, सो प्लान डोंट गो एज एक्सपेक्टेड। ऑब्वियसली ये तो बना था। अब रात के 3 बज चुके हैं, 12 घंटे में पेपर है, आई थिंक 11 घंटे में पेपर है। सो तो या सबसे पहली चीज़ कि मैंने ऐसे नहीं कि पूरा ही 5 यूनिट आज किए। 2 यूनिट मैंने पहले कर दिए थे, तो नहीं 3 यूनिट मैंने पूरे कर दिए थे, 2 यूनिट आज के लिए रखे थे मैंने। और मैंने क्या ही मतलब आई थिंक टालने की बोलूँ मैं बात, रात को करना स्टार्ट किए दोनों यूनिट, 12-1 बजे तक मेरे पूरे वो 2 यूनिट हो गए। उसके बाद मतलब मेरा सिलेबस ऑब्वियसली अब यू लाइक हाँ यश सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सो या फर्स्ट और फिफ्थ मेरे को अच्छे से आते हैं, मेरे को याद है। बट थर्ड फोर्थ और सेकेंड, स्पेशली सेकेंड ब्लैंक है भाई, फक। मतलब अब उसमें मोस्टली 31 ट्रक्स है और 31 ट्रक्स की फैमिलीज, उनके बायोलॉजिकल नेम्स नहीं होते याद था। अभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी रिवीजन कर रहा था मैं, 10 मिनट पहले चीज़ मैंने याद की एंड मेरे को याद नहीं है। आई वाज लाइक फक। ओके नाउ व्हाट, आई एम फक्ड, मेरे को कुछ याद नहीं है क्या करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड यूनिट में मैं मोस्टली डेफिनेशन करूँगा, जो मेन डेफिनेशन है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट ट्रक्स है जो अभी तक आए हैं क्वेश्चन पेपर में, वो करूँगा, कुछ 5-6 ट्रक्स है। उसके बाद थर्ड और फोर्थ यूनिट में जो ट्रक्स है वो करूँगा। दैट्स इट, मतलब दैट्स इज मोर देन इनफ मुझे ऐसा लगता है सेकेंड यूनिट के लिए। उसके बाद थर्ड और फोर्थ यूनिट में बहुत अच्छे से करूँगा। अभी भी मैं 3 ही बजे है, तो 2 घंटे और मैं रिवीजन कर सकता हूँ। तो मैं सोचूंगा एक तो भी यूनिट फोर्थ या थर्ड में से एक यूनिट में बहुत अच्छे से रिवाइज करूँगा, और कल ये सब रिवाइज करूँगा मैं। स्पेशली जो यूनिट बचेगा आज वो, और सेकंड यूनिट में भी जो मैंने किए हैं वो, और फर्स्ट और फिफ्थ यूनिट भी कर लूँगा मैं। वैसे फिफ्थ यूनिट की ज़रूरत नहीं है बट स्टिल। ओके, तो सेकेंड यूनिट में से मैंने 30 ट्रक्स में से 18 ट्रक्स कर दिया। अब मेरे को पता नहीं कितने याद रहेंगे, कल सुबह उठ के पता चलेगा। थर्ड और फोर्थ यूनिट मेरे को रिवाइज करना है, उसके बाद कुछ और टॉपिक्स है उनको रिवाइज करना है, एंड दैट्स इट। यू कैन कॉल दिस एज अ डे एंड ओके, जस्ट रिटर्न फ्रॉम द पेपर। अभी पेपर देके आया मैं, पेपर अच्छा गया, पूरे लिखा है मैंने। पढ़ाई शायद वर्थ इट रही। पेपर कैसा आया, एमसीक्यू आए थे बट बहुत हार्ड, आई थिंक मेरे 8-7 से ही है। उसके बाद बाकी क्वेश्चंस मैंने पूरे कर दिए। और हाँ, अब मेरे को एक चीज़ पता चली कि जो क्वेश्चन मैंने नहीं करे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या मतलब नॉट इन माई परस्पेक्टिव, बट वही क्वेश्चन आता है जो मैं नहीं करता, एंड दैट्स लाइक रेगुलर थिंग। सो या अब अगली बार से क्लास में से लिख दूंगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मैंने नहीं करे, कर लो आने वाले ये। एंड यार अब नेक्स्ट पेपर 4 दिन बाद है, एंड मतलब 4 दिन बाद कि हमने 2 दिन सक्सेसफुली वेस्ट कर दिए। फक दैट पैनिक मोस्टर। अब 5 यूनिट करने मेरे को, और 2 दिन बाकी है आज और कल। ओके, तो आज का प्लान है कि मेरे को आज फिफ्थ यूनिट एंड फोर्थ यूनिट और
हो सके तो थर्ड यूनिट पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद कल मैं सेकंड और फर्स्ट यूनिट करूँगा। एंड या दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर सिलेबस। और देखूंगा कि इस पर रिविजन की ज़रूरत हाउ। ओके, जस्ट रियलाइज कि मैंने इसके क्लासेस क्यों नहीं करे और इसको अभी तक पढ़ा क्यों नहीं। ब्रो दिस इज फकिंग बोरिंग सब्जेक्ट। मैं 10-15 मिनट से पढ़ रहा हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई, नींद आ रही मेरे को, मैं सोने जा रहा भाई। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इसके 5 मिनट कैसे करूँगा। मैंने अभी एक नार्कोटिक एक्ट जो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो करने की कोशिश करी भाई, उसमें तक नींद आ रही मेरे को। बाकी तो बहुत दूर की बात है भाई, फार्मेसी एक्ट है और भाई कॉस्मेटिक एक्ट शिट भाई। बाय बाय। ओके, आई एम फक्ड एट दिस पॉइंट। मेरे को अभी थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ अच्छे से करना है। मैंने बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया इन लोगों को, मतलब देखा भी नहीं इनमें क्या है थर्ड फोर्थ फिफ्थ में। फर्स्ट एंड सेकंड मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा है भाई। इतना बोरिंग सब्जेक्ट है ना, मेरे को करने का मन ही नहीं हुआ। मैंने 4 दिन वेस्ट कर दिए फॉर द लास्ट डे। अब मैं एक रात पहले 1 बज चुका है ऑलरेडी। मेरे को अभी थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट करना है, और जब तक ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट नहीं होते आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप। हो सकता है 6 बज जाएंगे, हो सकता है 7 बज जाएंगे, आई डोंट केयर। जब तक ये 3 यूनिट नहीं होने वाले मैं नहीं सोने वाला। हो सकता है मैं सो ही ना, और फिर सोने के बाद अगर इफ़ मेरा टाइम से हो गया पैनिक मॉन्स्टर गेम्स, तो मुझे कल फिर से मेरे को फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट अच्छे से पढ़ना है। एंड आई विल कॉल इट अ डे। मैं बस जाने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ भाई कुत्तों की तरह वहाँ पे। कम से कम 2 सप्लीमेंट लूँगा एक्स्ट्रा में। एंड या दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू द पेपर। एग्जाम इज डन। एक पेपर बाकी है जो 26 को है, बहुत लंबा छोड़ते हैं भाई। अब वो टेस्ट है भाई, वो मैं कर लूँगा। वॉट अबाउट द एग्जाम दिस फॉर द जूरिस्ट। मैंने सबसे कम पढ़ाई करी, सबसे कम भाई, लिटरल लास्ट डे पे पढ़ाई करी मैंने। 4 दिन की छुट्टियाँ थी और 5वें दिन पे मैंने पढ़ाई करी है, वो भी रात को। सो व्हाट्स द थिंग, मतलब मैं 3 यूनिट करने से पहले तक सोने नहीं वाला था। 2 टॉपिक करे मैंने सिर्फ और सो गया। थर्ड यूनिट का पूरा थर्ड यूनिट तक नहीं करा, 2 टॉपिक पे सो गया मैं 4 बजे। 9 बजे उठा हूँ मैं। उसके बाद सुबह मैंने थर्ड यूनिट कर लिया, फोर्थ यूनिट थोड़ा पढ़ लिया मैंने, एंड फिफ्थ यूनिट के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैंने लेक्चर देखे, एंड गेस व्हाट, फिफ्थ यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। एंड एवरीथिंग इज टेम्पररी, बट जो मैंने नहीं पढ़ा उसका पेपर में आना वॉज लाइक सो परमानेंट। नेक्स्ट टाइम मैं ये इंपॉर्टेंट लिख दूंगा, मेरे क्लास के ग्रुप पे डाल दूंगा कि भाई हाँ ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़े, ये सब पढ़ लो, ये तो आएंगे। सो लेट्स गो। अब एग्ज़ाम खत्म हो चुकी है। पेपर कैसा गया, पेपर में मैंने लिखा है पूरा। आई अटेम्प्टेड एवरीथिंग, मैंने 2 सप्लीमेंट लिए। सो मोर और लेस आई विल बी पास, आई डोंट नो। अब एक और एग्ज़ाम बाकी है, अभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वगैरह भी है, तो या मीट यू लेटर। ओके, सो कल लास्ट पेपर है। अब दिक्कत ये है ना कि कल लास्ट पेपर है, मेरा कुछ पढ़ाई नहीं हुई है, और उससे बड़ी दिक्कत है कि मेरी मेंटेलिटी नहीं हो रही पढ़ाई करने की। अब सीन ऐसा है ना कि अब तक जितने पेपर थे वो कंटिन्यूएशन में थे, चाहे 4-4 दिन की छुट्टियाँ थी, बट एक मेंटेलिटी थी कि पढ़ाई करनी है। अब 12 दिन की छुट्टियाँ थी, मैं मस्त घर से आ गया, अब मेरे को पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा। पूरा दिन बचा है, रात बची है, मैं कर सकता हूँ, बट थिंग इज़ दैट आई कैंट मेक मी टू डू स्टडी। सो या बहुत बड़ी दिक्कत है ये। ओके, सो वी आर ऑफिशियली फक्ड। सिर्फ 2 यूनिट हुए मेरे, रात के 12 बज चुके हैं। कल 2 बजे एग्ज़ाम है, तो मेरे को 12-1 बजे निकलना पड़ेगा। सो वी हैव ऑफिशियली 12 आवर्स। उसमें मेरे को 3-4 घंटे कम से कम तो सोना पड़ेगा, एंड मेरे को 3 यूनिट करने हैं। अभी रात भर में मेरे को कम से कम सेकंड और फिफ्थ यूनिट मेरे को कंप्लीट करना है, एंड कल मेरे को फोर्थ यूनिट कंप्लीट करना है। द थिंग इज़ दैट सेकंड फोर्थ दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कैंट स्किप एनीथिंग। मैंने पिछले साल के पेपर देखे, तीनों अलग थे, और इस बार का पैटर्न ऐसा है कि पूरे पेपर अलग आ रहे हैं। सो देयर इज़ नो होप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेरे को सारा सिलेबस कम से कम पढ़ के तो भी जाना पड़ेगा, एंड मैं वही कर रहा हूँ। मेरे फर्स्ट और थर्ड ईयर में पढ़ के गया हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है करके। ओके, सो लास्ट पेपर इज डन। ठीक पेपर गया, जिस हिसाब से मैंने पढ़ाई करी थी उस हिसाब से तो भी चलो आई विल लाइक सेटिस्फाइड व्हाट आई राइट। एक क्वेश्चन छूटा है, बट ओके, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड लेट वेट फॉर द रिजल्ट, क्या रिजल्ट आता है करके। हम्म। ओके, सो अभी तक अपन ने जो पेपर थी उसका भी रिजल्ट आया है। सो लेट्स सी ब्रो, लाइव देख रहा है मैंने अभी तक मैंने रिजल्ट देखा नहीं है बाय द वे, और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। यस सुरकार 390, वी आर पास ब्रो। Okay, so let's discuss the result now.
सो यू कैन सी कि अभी मेरे को जो मेडिकेम है, जो मेरा फर्स्ट पेपर था जिसमें मैं बहुत नशे में था कैफीन के कारण, उसमें मेरे को 33 मार्क्स प्लस ये जो 2 स्टार दिख रहे हो आप वो मिले। एंड व्हाट इज़ अबाउट दिस 2 स्टार, तो दिस इज़ द लाइक कॉन्डोनेशन। एंड ये मैं बहुत लकी हूँ भाई, इसमें मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ बिकॉज़ अगर मेरे को 1 मार्क्स भी इधर-उधर हो जाता, 1 मार्क्स भी अगर इंटरनल में हो या फिर पेपर में हो, मैं फेल था भाई। ये वीडियो भी तुम नहीं देख सकते थे मेरी। सो या मेरे को लिटरली 6 मार्क्स मिले हैं एक्स्ट्रा, मतलब मेरे को ओरिजिनल 27 ही थे। मैंने वैसे पेपर लिखा था, मुझे नहीं पता कैसे उसने 27 डाले, बट ठीक है, पास, आई एम ग्रेटफुल। देन द सेकंड इज़ इंडस्ट्रियल फार्मेसी। ये वही पेपर था जिसमें मैं शादी पे गया था। एंड मेरे को 53 है, सो या मेरे को 75 आउट ऑफ 53 नॉट बैड, वेरी गुड एक्चुअली। ऐसे इंटरनल 18 थे और प्रैक्टिकल भी इतने कम क्यों है, बट ठीक है, ओके दैट्स ओके। उसके बाद थर्ड पेपर है कोलजी। ये तो लास्ट पेपर था जिसमें मैंने बहुत कम पढ़ाई की थी भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल ही इच्छा नहीं थी पढ़ाई करने की। एंड इसमें मेरे को मिले हैं 55, माइंड ब्लोइंग, मतलब अच्छे मार्क्स मिले एक्चुअली। एंड इंटरनल वही 17 के अपने वो नहीं बढ़ रहे। उसके बाद फोर्थ पेपर है कोगनोसी, जिसमें मैंने अच्छी खासी पढ़ाई की थी एक्चुअली। इसमें मैंने बाकी वैसे तो बहुत ही अच्छी करी थी मैंने इसमें। और इसमें मेरे को मिले हैं 75 आउट ऑफ 41, ओके, नॉट बैड, आई एक्सेप्ट इट। एंड द लास्ट पेपर जिसमें मेरे को बिल्कुल ही पढ़ाई करने का मन नहीं था, मतलब भाई नहीं करना मेरे को और मेरे पेपर में भी बहुत कुछ अलग ही लिख के आया हूँ मैं, आई डोंट थिंक सो। एंड उसमें मेरे को अच्छे खासे 43 मिले हैं एंड आई वाज लाइक वेरी ग्रेटफुल। और मुझे मिले फिर 7.31 जो आपने देख लिया। इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मेरे को इंटरनल 17 के ही मिले हैं सिर्फ। अगर मेरे को कॉलेज से थोड़े बेटर इंटरनल मिल जाते, स्पेशली प्रैक्टिकल्स वगैरह में, तो या मेरे को लाइक ये जो 3.31 देख रहा हूँ उसमें मेरे को कम से कम 7.67 तो हो ही जाते, बट वी विल एक्सेप्ट दिस ऑल्सो। पास होना इंपॉर्टेंट था, जिस सबसे मैंने पढ़ाई करी है, पास हो वही बहुत बड़ी बात है। एंड वो तो बहुत लकी मैं मेडिकल के केस में, लाइक 6 मार्क्स बढ़ गया भाई, 27 से 33 हो गए। सो या दैट्स ऑल।